हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि स्टैक्ड बार ग्राफ हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। इससे पहले वीडियोस के अंदर हम देख चुके हैं कि बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। पहली चीज, एक्स एक्सिस पे हम क्या शो करने वाले हैं, और दूसरा, एक्स एक्सिस पे जो भी चीजें शो होंगी उनके हाइट्स क्या रहेगी, यानी उनकी क्वांटिटी क्या रहेगी। तो इस एग्जाम्पल को बताने के लिए मैंने सबसे पहले CSV फाइल से डाटा रीड किया। अगर मैं आपको CSV फाइल दिखाऊं तो ये मेरी CSV फाइल है जिसके अंदर आइटम्स हैं। Q1 की सेल है, Q2 की सेल है, 3 की एंड 4th की, और यहाँ पर ये टोटल सेल्स है जो इन सभी 4 क्वार्टर का टोटल है। राइट, मान लीजिए मुझे इन सभी आइटम्स को शो करना है ग्राफ के ऊपर कि टोटल सेल कितनी हुई। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ये पांडास की लाइब्रेरी का यूज करके इस CSV फाइल को रीड किया और इसमें से आइटम्स वाला डाटा निकाल लिया मैंने, और आइटम्स को रख दिया एक्स एक्सिस की जगह पर। तो जितने भी आइटम थे वो मुझे यहाँ पर शो हो गए। पेंसिल, बाइंडर, पेन, डेस्क, पेन सेट। जो सेल्स थी इसके अंदर मैंने क्या लिया, मैंने डाटा फ्रेम से टोटल सेल्स निकाला और सेल्स में स्टोर कर दिया, और वो मैंने यहाँ पर शो कर दिया। ये मैंने CSV फाइल से रीड किया है। आप चाहें तो कोई इसकी जगह लिस्ट या नंपाई एरे भी यूज कर सकते हैं इन दोनों चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए। और अगर आपको CSV या एक्सेल फाइल से रीड करना है तो आप इस तरीके से रीड कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक्स लेबल शो किया है कि एक्स एक्सिस पे मुझे क्या शो करना है। ये वाई लेबल के लिए मैसेज है जो कि यहाँ पर शो हो रहा है। राइट, तो ये मेरा नॉर्मल बार ग्राफ है। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि ये जो मेरी CSV फाइल है इसमें Q1 की अलग सेल है, Q2 की अलग सेल है, Q3 की अलग सेल है, Q4 की अलग सेल है। मैं इन चारों सेल्स को एक के ऊपर एक शो करना चाहता हूं ताकि ये टोटल दिखने से पहले मुझे पता हो कि Q1 में कितनी हुई है, Q2 में, Q3 में, Q4 में कितनी सेल्स हुई है। राइट, तो सबसे पहले इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। अभी मैं टोटल सेल्स शो कर रहा हूं। अगर मुझे Q1 शो करनी होगी तो क्या करना पड़ेगा, तो मुझे यहां पर टोटल सेल्स की जगह क्या करना पड़ेगा, Q1। तो मैंने यहां पे लिख दिया Q1 DF। तो मेरे पास Q1 के अंदर वो डाटा आ जाएगा। एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। शिफ्ट एंटर मैंने प्रेस किया, ये देखिए मेरे पास Q1 का सारा डाटा यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस Q1 को यहां से हटा देता हूं क्योंकि अब हम देख चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस सेल्स की जगह ये Q1 पास कर देंगे और इसे एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो अब ये जो Q1 का डाटा था वो आपका यहाँ पर बार ग्राफ पर शो हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, अभी Q2 भी शो करना है। तो Q2 के लिए भी आप सेम काम करेंगे। यहां पर लिख देंगे Q2 और कॉलम का जो भी नाम है, जो भी हेडिंग है हमारे पास है Q2, तो हम लिख देंगे QTR2। तो इससे Q2 का डाटा हमारे पास Q2 के अंदर आ जाएगा। अभी मैंने डिस्प्ले नहीं कराया, आप चाहें तो डिस्प्ले करा के देख सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए। राइट, अभी मैं इसे हटा देता हूं। और अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये दोनों का डाटा यहां पर शो हो और स्टैक की फॉर्म में हो, यानी पहले फर्स्ट क्वार्टर का डाटा, इसी के ऊपर सेकंड क्वार्टर का डाटा, सेल्स का जो डाटा है वो शो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक और बार यहां पर ड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने लिखा PLT.bar। आइटम कॉमन ही रहने हैं तो मैंने ये ऐसे रहने दिया और यहां पर मेंशन कर दिया क्या, Q2। अब बताइए क्या होगा, क्या डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप इसे एग्जीक्यूट करें तो ये प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले नहीं करेगा। ये देखिए, अब ये Q2 जो 350 है, 350 शो कर रहा है। लेकिन अगर आप Q1 की सेल देखें तो ये थी 300, यानी 300 इसके नीचे छिप गया है। इसके ऊपर Q2 का डाटा जो है वो ड्रॉ हो गया है और Q1 इसके पीछे छिप गया है। ऐसे ही अगर आप ये देखेंगे तो ये 250 है, 200 से ज्यादा है, इसलिए ये इसके ऊपर आ रहा होगा, ये इसके ऊपर आ रहा होगा, ये Q2 में कम है। तो इसका मतलब
जो ये वाला डाटा है क्वार्टर 2 का जो ग्राफ है वो थोड़ा सा नीचे रह जाएगा और क्वार्टर 1 का देखिए बस इतना सा पार्ट आपको दिखाई देगा, राइट। लेकिन हमें इस तरीके से शो नहीं करना था, हमें क्या करना था, हमें ये करना था कि क्वार्टर 2 की सेल जो है इसके ऊपर दिखाई दे, यानी क्वार्टर 1 जहां पर एंड हो रहा है उसके बाद क्वार्टर 2 स्टार्ट हो। तो आप देखिए क्वार्टर 1 में है 300, तो क्वार्टर 1 तो यहां तक आ जाएगा, क्वार्टर 2 यहां से स्टार्ट होगा, राइट। तो इसका मतलब जो क्वार्टर 1 की सेल है वो क्वार्टर 2 का बॉटम बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? जो क्वार्टर 1 की सेल है वो क्या होना चाहिए? क्वार्टर 2 का बॉटम बनना चाहिए, ताकि इसे पता चले कि मेरी बॉटम लाइन कौन सी है, कहां से मुझे आगे ड्रॉ करना है, क्योंकि अभी तो दोनों जीरो से ड्रॉ कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे यहां पर हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर देखा था जब हमने बार ग्राफ सीखा था कि यहां पर हम बॉटम मेंशन कर सकते हैं, लेकिन बॉटम, इसका बॉटम अलग होगा फर्स्ट का, इसका बॉटम अलग होगा, इसका बॉटम अलग होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले क्वार्टर का एरे यहां पर पास कर सकते हैं। तो हमने यहां पर पास कर दिया Q1, यानी Q2 ड्रॉ करने के लिए, क्वार्टर 2 का डाटा ड्रॉ करने के लिए जो क्वार्टर 1 की सेल है वो बॉटम रहेगी, राइट। अब आप इसे एग्जीक्यूट कर दीजिए, ये देखिए, राइट। अब आप इसे कंपेयर भी कर सकते हैं कि क्वार्टर 1 की सेल कितनी थी, 300 पेंसिल की, देखिए 200, इसके बाद यहां पर मिड में 300 के बाद 350 आपका क्वार्टर 2 की सेल है। तो अगर आप यहां से यहां तक देखें तो ये कितना होगा, ये 350, राइट। इसी तरीके से बाइंडर, पेन, डेस्क, पेन सेट, सभी का डाटा ये इस तरीके से शो कर रहा है, राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे, बताइए, मान लीजिए मुझे क्वार्टर 3 शो करना है, तो मुझे क्या करना होगा? एक तो मुझे इसी तरीके का एक बार ग्राफ और ड्रॉ करना पड़ेगा, आइटम्स यहीं पे रहेगा, यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वार्टर 3, और यहां पर इसी तरीके से एक Q3 बनाना पड़ेगा, और यहां पर भी 3, ठीक है। इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर क्वार्टर 3, लेकिन इसका बॉटम क्या होगा? क्या हमें इसका बॉटम क्वार्टर 2 रख देना चाहिए? आंसर इज नो, क्योंकि अगर आप देखें क्वार्टर 2 का बॉटम कितना होगा, 350, जबकि होना कितना चाहिए, 300 प्लस 350, 650 बॉटम होना चाहिए। यानी दोनों को ऐड करके जो पॉइंटर आएगा यहां पर, इसके बाद ये स्टार्ट होना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब जो बॉटम होगा वो Q1 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, Q1 प्लस Q2 से जो एरे आएगा वो हम मेंशन करेंगे इसका बॉटम। अब आप इसे एग्जीक्यूट कर दीजिए, ये देखिए, राइट। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, Q4 कर सकते हैं, इसे एग्जीक्यूट कर दीजिए, और यहां पर क्या करेंगे, एक यहां पर और बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और यहां पर लिख देंगे क्वार्टर 4 का डाटा शो करना है। अब इसके बॉटम में क्या मेंशन करेंगे, आप चाहें तो इसे किसी वेरिएबल में भी स्टोर करा सकते हैं। पहले जैसे मैंने यहां से हटा दिया और मैंने यहां पर मेंशन कर दिया BTM3 इक्वल टू क्वार्टर 1 प्लस क्वार्टर 2 प्लस Q3। अब बताइए यहां पर क्या मेंशन करें, आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं BTM3, एग्जीक्यूट कर दीजिए, ये देखिए, राइट। तो इस तरीके से आप स्टैक बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नेक्स्ट ग्राफ स्टार्ट होना है उसका बॉटम मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो राइट तरीके से मेंशन करेंगे तो आप स्टैक बार ग्राफ प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कर पाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।